हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो जिसमें बच्चा हम करने वाले हैं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बायोलॉजी 2025 एग्जाम। तो हर एक चैप्टर से हम 10-10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चा हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है बच्चा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ऑफ एन एंजियोस्पर्म एंड लेबल एनी 4 पार्ट्स। ऑल्सो वो कह रहा है स्टेट द फंक्शन ऑफ इट्स इनर मोस्ट वॉल लेयर। बच्चा मैं अब जो डायग्राम बनाऊंगा माइक्रोस्पोरेंजियम का वो मैं इन लार्ज व्यू बनाऊंगा। आप उसका टीएस भी बना सकते हो, कभी कभी टीएस पूछ लेता है। वैसे अगर हम इन लार्ज व्यू भी बनाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम का तो वो भी चल जाएगा, राइट। तो बहुत आसान होता है डायग्राम बनाना। सिमिलरली आप 2x की स्पीड पे इसको करके देख सकते हो और बना सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले मैं आउटर मोस्ट लेयर्स बनाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कॉपी में डायग्राम बना सकते हो। मेन चीज आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए, राइट। सबसे पहले चलो अब इसको इनफ करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, राइट। इसके 4 पार्ट्स को लेबलिंग करते हैं। याद रखना बच्चों, ये जो सबसे आउटर मोस्ट वाला हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, राइट। इसके अंदर वाला ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं एंडोथीशियम। एंडोथीशियम। वेरएज बात करें इन मिडिल लेयर्स की, तो इन मिडिल लेयर इसको आप बोल सकते हो मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। वेरएज ये जो मैंने सर्किल बनाया आप इनको बोल सकते हो एज माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। वेरएज इस इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को जो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं, उस इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं टेप्टम, राइट। और साथ ही साथ वो आपसे इनर मोस्ट लेयर का फंक्शन भी पूछ रहा है। बात करें बच्चों इन आउटर मोस्ट लेयर्स की, जो तीनों है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ये बच्चा प्रोटेक्टिव इन फंक्शन रहती है, यानी कि ये प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। वेरएज बात करूं मैं टेप्टम की, तो आप आंसर में लिख सकते हो क्योंकि वो पूछ भी रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर मोस्ट लेयर। तो आप लिख सकते हो टेप्टम इज न्यूट्रिशिव in function. It provides nutrition to developing embryo, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चा, द एम्ब्रियो सैक इन फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कह रहे हैं जस्टिफाई करो उस स्टेटमेंट को। तो याद रखना बच्चा आपको, द एग अपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड्स। जो कि हम बात करें तो देखो ये 2 सिनर्जिड्स रहे, एक ये रहा दूसरा ये रहा, तो काउंट करेंगे 2 प्लस एंड 1 एग सेल। ये रहा आपका एग सेल ऊपर की तरफ ये वाला, plus 1 and 1 egg cell. The 3 cells are at the chalazal end, which is this 1, 2 and 3. तो यहाँ हो गए 3 cells are at the chalazal end and are called as antipodals. और इन 3 cells को जो कि chalazal end पे है उनको हम antipodals बोलते हैं। The large central cell has, ये रहा large central cell has 2 polar nuclei, तो यहाँ पे हो गए 2, ठीक है, फुल स्टॉप। दस अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी हम कह सकते हैं इज 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल। चलो काउंट करते हैं, क्या ये पूरे हो रहे हैं? 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 8, तो ये हो गए हमारे 8 न्यूक्लिएटेड। वेराज अगर काउंट करोगे एज 7 सेल तो ये पोलर न्यूक्लियाई आपका एज अ 1 काउंट होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है बच्चा, हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वाटर हाइकिन
एंड वाटर लिली। तो याद रखना बच्चा, वाटर हाइकिन में एंड वाटर लिली में पॉलिनेशन होता है इंसेक्ट्स द्वारा एंड बाय विंड। तो आंसर है बाय इंसेक्ट्स और विंड। इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है बच्चा, राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगैमी टू फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बात करें एडवांटेज की, तो आप कह सकते हो कि इंश्योर करता है बच्चा पॉलिनेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर, जब उसके पास कोई पॉलिनेटर नहीं होगा। डिसएडवांटेज की बात करें तो आप कह सकते हो देयर इज नो चांस ऑफ वेरिएशन टू अकर, यहाँ पर हमको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कमेंट अपॉन द मोड ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया एंड इकॉर्निया व्हिच हैव इमर्जेंट फ्लावर्स। तो बात करें वेलिस्नेरिया की, तो लॉन्ग स्टॉक एंड पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं ऑन टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन होती है बाय वाटर। सिमिलरली बात करें बच्चा इकॉर्निया की, तो आप कह सकते हो वेयर एज इन इकॉर्निया द फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, मतलब वाटर के लेवल से ऊपर जाते हैं एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चा डिफरेंशिएट लिखो बिटवीन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। बात करें विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, तो आप कह सकते हो दीज आर स्मॉल, छोटे होता है एंड समटाइम्स ग्रो करते हैं इन ग्रुप्स, जिसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। Whereas बात करें इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स की, तो दीज आर लार्ज एंड मोस्टली ग्रो इंडिविजुअली, अकेला ग्रो करते हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है बच्चा दे आर यूजुअली इनकॉन्स्पिशियस ड्यू टू डल कलर, राइट। लेकिन यहाँ पे कोरोला, कैलेक्स और ब्रैक्ट्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके। दे आर ओडोरलेस, मतलब इसमें कोई स्मेल वगैरह नहीं होती, एंड डिवॉइड ऑफ नेक्टर, इनमें नेक्टर भी नहीं पाया जाता है। स्ट्रांगली ओडोर्ड होते हैं एंड यूजुअली पोजेस नेक्टर और एडिबल पॉलन, जिसको हम खा भी सकते हैं। बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो इसमें पॉलन प्रोड्यूस होते हैं लार्ज नंबर्स, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं फ्यूअर पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। एग्जाम्पल की बात करें तो आर्टिका, मेज एंड पार्थिनियम। यहाँ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की बात करें तो रोज, स्नैपड्रैगन एंड केलोट्रोपिस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में कह रहा है स्टेट टू एडवांटेजेस ऑफ एपोमिस्टिक सीड्स टू अ फार्मर। पहला एडवांटेज है बच्चा, these seeds drastically reduce कर देते हैं the cost of hybrid production। सेकेंड बच्चा, ये मेंटेन करके रखते हैं हाइब्रिड करेक्टर्स को। तो these two advantages you can write for apomistic seeds। Coming to question number 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा बच्चा differentiate between parthenocarpy and parthenogenesis। पार्थिनोकार्पी की बात करें तो बच्चा इट इज द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। वेराज बात करें पार्थिनोजेनेसिस की, तो कह सकते हो इट इज द फिनोमिना इन विच द अनफर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट यानी कि ओवम डेवलप कर जाता है इनटू एन अडल्ट। सेकंड बात करें तो बच्चा इट अकर्स इन प्लांट्स ओनली, वेराज पार्थिनोजेनेसिस अकर करता है बोथ इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स। थर्ड पॉइंट की बात करें तो फ्रूट्स प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसीजर आर ऑफ नॉर्मल टाइप। एग्जांपल्स की बात करें तो पाइनएप्पल फ्रूट्स, बनाना, और आप लिख सकते हो सीडलेस वाटरमेलन भी, एक्सेट्रा। वेरएज बात करें तो पार्थिनोजेनेसिस की, तो इंडिविजुअल प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर यूजुअली वीक रहते हैं, दे आर नॉन विएबल। एग्जांपल की बात करें तो दतुरा, एनिमल्स, ड्रोन्स यानी कि हनी बी, सम बर्ड्स, सम लिजर्ड्स आर आल्सो एग्जांपल्स फॉर पार्थिनोजेनेसिस, राइट। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है बच्चा व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड, मतलब पहले होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। क्योंकि बच्चा, तो आप यहां से कॉपी कर सकते हो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चा राइट द फंक्शन ऑफ किलियोप्टाइल। तो आप बोल सकते हो दैट इट इज अ कोनिकल शेल जो कि प्रेजेंट रहता है हमारा मोनोकॉट सीड में, और इसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग ओव्यूल, डेवलपिंग ओव्यूल को प्रोटेक्शन देना। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चा, ये कह रहे हैं हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 76 सीड्स इन गुआवा फ्रूट। तो आंसर है 95। अब देखो कैसे है, अगर बात करें फीमेल की, तो एक फीमेल ऑन वन मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूस वन हैप्लॉइड सेल। तो हमको कितने बनाने हैं बच्चा, 76। तो कितनी मियोटिक डिवीजन लगेंगी, 76, 1 इंटू 76, 76, राइट। लेकिन बात करें अगर मेल की, तो वन मेल ऑन वन मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस करेगा 4 हैप्लॉइड सेल। तो आपको प्रोड्यूस कितने करने हैं, 76, और एक बार में कितने हो रहे हैं बच्चा, 4।
तो कितनी मियोटिक डिवीजन लगेंगी? 4 ऑन द 4, 4 9 द 36, 19 मियोटिक डिवीजन लगेंगी। तो 76 प्लस 19, 76 प्लस 19 करोगे तो बच्चा आंसर आ जाएगा आपका 95। यानी कि आपको टोटल 95 मियोटिक डिवीजन का जरूरत पड़ेगा टू प्रोड्यूस 76 सीड्स। तो बस आपको याद रखना है कि फीमेल एक बार मियोटिक डिवीजन अंडरगो करने पे एक हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करती है, वैसे मेल जो है बच्चा वो एक मियोटिक डिवीजन पे 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है। तो जितनी भी दे रखी हो इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बच्चा, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ पिस्टल showing the passage of growing of pollen tube up to its destination। कह रहे हैं ऑल्सो राइट द फंक्शन ऑफ सिनर्जिड्स एंड माइक्रोपाइल, जो कि मैंने वहां लिख दी है। चलो हम बनाते हैं बच्चा लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टल, जिसमें हम शो करेंगे द पैसेज ऑफ ग्रोइंग ऑफ पोलन ट्यूब अप टू इट्स डेस्टिनेशन। तो देखो बहुत इजी है, बस स्टेप्स फॉलो करते रहना। स्पीड को बढ़ा भी सकते हो, 2x की स्पीड कर लेना ताकि जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। अब यहां से शो कर देते हैं, ये रहे आपके पॉलन, पॉलन ग्रेन। राइट, ये बन के हो गया हमारा डायग्राम तैयार। चलो अब इसकी लेबलिंग करते हैं बच्चा। लेबलिंग करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेंगे ये रहे हमारे पॉलन ग्रेन्स, जो कि किस पे लगे हुए हैं? स्टिग्मा पे, राइट। ये हमारा डेवलप हो गया बच्चा पॉलन ट्यूब, राइट। ये हमारा ये वाला, ये जो एंड है ये टॉप पे, ये इसको हम बोलते हैं बच्चा चलाजल एंड, चलाजल एंड, राइट। सबसे टॉप पे ये जो 3 बनाए मैंने, इनको बोलते हैं हम एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, राइट। ये नीचे जो है बच्चा, ये है हमारा, ये जो जिगजैग सा थोड़ा सा पोर्शन है, ये हमारा फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म अपैरेटस, राइट। फिलीफॉर्म अपैरेटस के ऊपर है हमारे पास सिनर्जिड्स, इन्हीं का हमको फंक्शन भी लिखना है, राइट। सिनर्जिड के ऊपर है हमारा पोलर न्यूक्लियस, जिसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस, राइट। इसके ऊपर हमारे पास ये जो स्पेस है, ये हमारा न्यूसेलस, राइट। न्यूसेलस का ये जो बाहर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं हाइलम, राइट। ये जो ओपनिंग है बच्चों, यहाँ पे ये जो स्मॉल ओपनिंग है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है बच्चों, इनको बोलते हैं हम इंटीजुमेंट्स, इंटीजुमेंट्स, राइट। ये अगर लिखना चाहो तो इसके ऊपर की कवरिंग जो है एंटीपोडल्स के, इसको बोल सकते हो आप एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक। तो ये हो गई हमारी लेबलिंग कंप्लीट बच्चा। बस इतना भी बना दोगे डायग्राम विद लेबलिंग तो अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। चलो बात करते हैं बच्चों फंक्शंस ऑफ सिनर्जिड्स एंड माइक्रोपाइल।
सिनर्जिड्स की बात करें तो बच्चे ये गाइड करता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को एंड फैसिलिटेट करता है फर्टिलाइजेशन को। सिमिलरली माइक्रोपाइल की बात करें तो इट इज द टाइनी ओपनिंग इन द ओव्यूल जो कि फैसिलिटेट करता है द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कम से कम पढ़ने के बाद एटलीस्ट इन 10 क्वेश्चंस को जरूर 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 देख जाना। थैंक यू सो मच।